तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर आप 5G KPIs ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, आपको एक्सेस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जब आप 4G सेल से अटैच हैं NSA मोड में, मास्टर सेल से अटैच हैं और आप सेकेंडरी सेल को एक्सेस करना चाह रहे हैं, आपका यूई एक्सेस करना चाह रहा है, ठीक है, और एक्सेस नहीं कर पा रहा है, तो उस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। वो प्रॉब्लम्स अगर आप ट्रबल शूट करते हैं तो उनको सोल्व करने के लिए क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारी नेक्स्ट रिलेटेड वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चैनल पर काफ़ी सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट मिल जाएंगी 2G 3G 4G 5G से रिलेटेड, ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड, ड्राइव टेस्ट से रिलेटेड, ठीक है। जो भी वीडियो आप देखना चाहें वो देख सकते हैं, ठीक। तो चलिए हम जान लेते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट। जैसे कि प्रॉब्लम नंबर 1 आप देख रहे हैं, सेल नॉट अवेलेबल, ठीक है। अगर सेल अवेलेबल नहीं है तो आपके लिए कुछ पॉइंट्स, ट्रबल शूटिंग पॉइंट्स दिए गए हैं, आप इनको फॉलो करते हैं तो आप अपनी जो KPI है उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट आपको दिया हुआ है कि आपको सेल स्टेटस चेक करना है कि वो डीएक्टिवेट तो नहीं है, सेल प्रॉपरली सर्व कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके लिए कुछ कमांड्स दी हुई हैं, आप इनको रन कीजिए और चेक कर सकते हैं अपने सिस्टम में कि आपका सेल वर्किंग है या नहीं है। सेकंड, आपको अपनी फ्रीक्वेंसी चेक कर लेनी है, PCI चेक कर लेनी है कि वो प्रॉपर कॉन्फ़िगर है नहीं है, ऐसा ना हो वो कॉन्फ्लिक्ट कर रही हो, ठीक है, PCI गलत ना हो, इसलिए आपको प्रॉपर PCI चेक कर लेनी है। तीसरा, आपको चेक कर लेना है PLMN कॉन्फ़िगरेशन ऑन 4G बेस स्टेशन इज कंसिस्टेंट विद PLMN कॉन्फ़िगर्ड ऑन द 5G बेस स्टेशंस। तो ये दोनों चीज़ें आपको प्रॉपरली चेक कर लेनी है, ठीक है। इस पॉइंट में आप ये 3 पॉइंट चेक करेंगे तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई रीज़न मिल जाएगा जिससे आप अपनी इस पॉइंट को रिजोल्व कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, अगर आपको प्रॉब्लम में कोज मिलता है नो रेडियो रिसोर्स अवेलेबल इन टारगेट सेल, ठीक है, उसके लिए ये 3 पॉइंट्स हैं। अगर आप 1 बाय 1 चेक करेंगे अपने सिस्टम में अपनी KPIs के लिए तो आप उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। क्या चेक करना है? लाइसेंस, ठीक है, आपका जो लाइसेंस है RRC नंबर और नंबर ऑफ़ यूजर्स कितने हैं जिनके लिए वो लाइसेंस है, ठीक है, उस लाइसेंस को आप चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके जो नंबर ऑफ़ यूजर्स हैं, कितने नंबर ऑफ़ यूजर्स के लिए लाइसेंस प्रॉपर है, और लाइसेंस के लिए आपके जो यूज़र करंटली कनेक्टेड हैं वो कितने कनेक्टेड हैं वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सेकंड में आप देख सकते हैं यूई कैपेबिलिटीज़, ठीक है, आपको यूई कैपेबिलिटी चेक कर लेनी है। उसके लिए आपको यूई डिटेल्स देखनी होगी, ठीक है। कैपेबिलिटी जो होती है वो मेनली डिपेंड करता है कॉन्फ़िगरेशन, जो NR बैंड है उसके कॉन्फ़िगरेशन और सब कैरियर स्पेसिंग्स पर, तो आपको प्रॉपर चेक कर लेना है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हम पढ़ लेते हैं, ये पॉइंट्स हमारे याद नहीं रह पाते हैं, ठीक है। हम जब KPI ट्रबल शूट करते हैं उस टाइम पे हमारे पॉइंट याद नहीं रहते हैं, हम एक दूसरे से पूछते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप कभी भी कहीं से भी, इसी चैनल से नहीं, कहीं से भी कुछ भी पढ़ते हैं तो उसके प्रॉपर नोट्स ज़रूर बनाएं और अपने साथ रखें, ठीक है। जब भी आप वर्क करते हैं, ठीक है, KPI ट्रबल शूट करते हैं या आप काम कर रहे हैं या आप इंटरव्यू देते हैं तो आप उन्हें रिवाइज कर सकें, ठीक है, और अपनी KPIs खुद से ट्रबल शूट कर सकें, ठीक है, दूसरों पर डिपेंड ना रहें, इसलिए सीखें और उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखें, ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका ट्रांसपोर्ट रिसोर्स अनअवेलेबल, ठीक है। आप जब KPI ट्रबल शूट करेंगे तो आपको ये भी कभी कभी देखने को मिलेगा एट इनिशियल फेज, ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं ये तीनों पॉइंट्स, ठीक है। 5G सेल जब एक्सेस नहीं होता है उस टाइम पे ट्रांसपोर्ट रिसोर्स अनअवेलेबल, ठीक है, उसके लिए ट्रबल शूटिंग पॉइंट है। जैसे कि पहला पॉइंट है पिंग S1 एंड X2 लिंक टू सी इफ़ दे कनेक्ट टू द इंटरनेट, ठीक है, चाहे वो IPv वर्जन 4 के लिए हो या 6 के लिए हो, ठीक है। सेकंड पॉइंट जैसे दिया हुआ यूजर GTPU रिसोर्स एलोकेशन फेल, S1 X2 लिंक एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन, SCTP लिंक, ये कुछ पॉइंट्स मैंने दिए हुए हैं, इनको प्रॉपरली 1 बाय 1 इसी तरीके से चेक करें, डेफिनेटली कोई ना कोई पॉइंट आपको मिलेगा, उस पॉइंट को उसी तरीके से आपको रिजोल्व करना है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सबसे पहली चीज़ आप हमेशा नोट्स बनाएं, कुछ भी पढ़ते हैं 1-2 पॉइंट्स भी आपको उसमें से याद रहता है तो आप उन्हें लिख लें, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में लिख लें, ऐसे नहीं कि जैसे
कहीं पे आप बुक पढ़ रहे हैं या इंटरनेट पे पढ़ रहे हैं उसी लैंग्वेज में लिखें, अपनी लैंग्वेज में लिख लें जिससे आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसी तरह की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।